स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे गीजर का वायरिंग कैसे किया जाता है। अगर आपके घर में गीजर है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों हम गीजर में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो कैसे काम करते हैं और उसका कैसा कनेक्शन किया जाता है इसको हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी होता है कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगा रहता है। पहला जो मेन कंपोनेंट्स है दोस्त वह है हीटर, क्योंकि इसी के हेल्प से जो पानी होता है दोस्तों वह गर्म होता है। दूसरा जो कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा वो है थर्मोस्टेट। इसके हेल्प से दोस्त आप जो है पानी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि आपको कितना डिग्री सेल्सियस पानी चाहिए, यानी कितना गर्म चाहिए। दूसरा जो कंपोनेंट ये है दोस्तों जिसे हम ओवरलोड रिले कह सकते हैं, या ये भी एक तरह का थर्मोस्टेट ही होता है। एक्चुअली में दोस्त जो है ये जो टेम्परेचर हम इस थर्मोस्टेट में सेट करते हैं, अगर उसके लिमिट से क्रॉस करता है यानी ज़्यादा होता है तो यह जो रिले होता है यह ट्रिप कर देता है। यानी कहने का मतलब दोस्त ये है कि मान लेते हैं कि हमें जो पानी का टेम्परेचर चाहिए वह 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए या 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो आप इसमें सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर लिया रहता है। नॉब को घुमा करके आपको जितनी टेम्परेचर पानी की चाहिए आप इससे सेट कर सकते हैं। और कुछ देर चलने के बाद जब पानी उस टेम्परेचर तक पहुँच जाएगा, यानी जो टेम्परेचर आप सेट किए हैं उस टेम्परेचर तक जो है पानी पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद दोस्त ये थर्मोस्टेट का यानी ओवरलोड रिले का काम आता है जो उसको ट्रिप कर देता है। उसके साथ में दोस्त हमें जो है दो इंडिकेशन आपको लैंप देखने को मिलेगा, यानी दो इंडिकेटर लैंप आपको दिखाई देगा। जो ग्रीन कलर वाला होता है दोस्तों ये हमें बताता है कि हीटर हमारा ऑन है, और ये रेड वाला कलर जो इंडिकेशन होता है वो बताता है कि जो पावर सप्लाई आ रहा है वो कंटिन्यू है या नहीं है। तो चलिए दोस्त अब हम ये जान लेते हैं इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि दोस्त आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर 3 पिन टॉप प्लग से न्यूट्रल वायर जो है एक हमारा घूमते हुए इस पावर इंडिकेशन में जा रहा है, और फिर यहाँ से चल के जो ऑन इंडिकेशन लगा हुआ उसमें जा रहा है, और वहाँ से फिर घूमते हुए डायरेक्ट ये हीटर के एक टर्मिनल में आके कनेक्ट हो जा रहा है। और फेज वाला वायर है दोस्त इस प्लग से निकल करके ऑटो कट ऑफ स्विच में आ रहा है, यानी थर्मोस्टेट में आ रहा है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से ये फेज चलते हुए डायरेक्ट ये थर्मोस्टेट में आ रहा है, और थर्मोस्टेट से होते हुए फिर यह हीटर में आके कनेक्ट हो जा रहा है। तो दोस्त जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो पावर जो है सप्लाई हमारा यहाँ तक मिलती रहेगी, और इससे हमें पता चलेगा कि जो गीजर है उसमें सप्लाई आ रहा है। और जब हमारा गीजर ऑन होगा उस कंडीशन में जो ऑन इंडिकेटर का लैंप है वो ग्लो करेगा। और दोस्त जब जो भी टेम्परेचर आप सेट किए रहेंगे उस टेम्परेचर तक पानी पहुंच जाएगा। उसके बाद दोस्त जो थर्मोस्टेट है वो सेंस करके ऑटो कट ऑफ स्विच को बताएगा। उसके बाद दोस्त जो है ये ऑटो कट ऑफ स्विच जो है जो सप्लाई इस हीटर तक आ रहा था उसको ऑफ कर देगा। उसके बाद दोस्त जो इंडिकेशन लैंप है ये ऑफ हो जाएगा और ये हमारा ऑन ही रहेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि गीजर में सप्लाई आ रहा है और पानी का जो टेम्परेचर हम सेट किए थे वहाँ तक पानी हमारा गर्म हो चुका है। लेकिन इस टाइम में जो हीटर है या जो गीजर है वो हमारा स्टॉप है, क्योंकि जो हमारा ऑन इंडिकेशन लैंप है वो ग्लो करना बंद कर दिया रहेगा। तो इसका मतलब दोस्त यही होता है कि किसी भी गीजर में आपको जो है इस 5-6 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका एक ऑटो कट ऑफ स्विच होता है जो सेंस करके थर्मोस्टेट को बताता है, और उसके बाद दोस्त जो है सप्लाई को ऑफ कर देता है। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि आपको गीजर का वायरिंग समझ में आ गया होगा, और इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है और कैसे काम करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।